भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के अखिल भारतीय पर एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में दिनांक 23/1/2023 को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है। श्री एमपी सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा सर्वविदित है कि 1/1/2004 से पूर्व सभी सरकारी कर्मचारी केंद्र तथा राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसे भारत सरकार ने 22/12/2003 को एक नोटिफिकेशन जारी करके समाप्त कर दिया और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। प्रारंभ से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस न्यूनतम पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं कि इस पेंशन स्कीम में कहीं भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। दिनांक 1/1/2004 से यह पेंशन लागू होने के बाद कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हो रही है। 800 से लेकर 2400 तक धनराशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हुई। श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने कहा कि 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में 9000 प्लस महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। यह अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जबकि अन्य कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता का प्रावधान है। जिस समय यह नई पेंशन स्कीम लागू की गई, भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों को यह आश्वस्त किया था कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि परिणाम इस कथन के विपरीत आ रहे हैं। आज सरकार ने इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी की घोषणा भी नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में संशय की स्थिति है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इसलिए कर्मचारी लगातार एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी हैं। डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ के महामंत्री श्री कृष्ण मोहन तिवारी ने केंद्र सरकार से अपील किया कि एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करें। सभी राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का एनपीएस समाप्त कर ओपीएस लागू करें अथवा कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए, जो कि उनके अंतिम वेतन का 50% से कम न हो, तथा इसे प्राइस इंडेक्स के साथ भी जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम डीएलडब्ल्यूएमएस के निम्न पदाधिकारी मुन्ना प्रसाद, राहुल पांडे, अश्विनी यादव, केसी पांडे, अखिलेश सिंह, अजित वर्मा, अरविंद तिवारी, राम सिंह, विनोद कुमार सिंह, जयप्रकाश, मनोज कुमार गौड़, अजय कुमार सिंह, रुपेश सिन्हा उपस्थित रहे। राधा वल्लभ त्रिपाठी, संगठन मंत्री, भारतीय रेलवे मजदूर संघ। राधा वल्लभ जी, किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का आपका? आज का कार्यक्रम, पहले तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और उनको कोट कोट नमन करते हुए आज का कार्यक्रम न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकार को जगाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पुरानी पेंशन स्कीम में हमारा पीएफ, बीपीएफ एक कटौती का विकल्प है बीपीएफ का, जिससे हम अपने परिवार में संकट की अवस्था में या बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम बीपीएफ कटाते हैं, वो व्यवस्था एनपीएस में नहीं है और उसके कारण से हमारे बच्चों को भविष्य अधर में है, क्योंकि सरकार ने जो एनपीएस लागू किया है उस एनपीएस में कोई संचय का व्यवस्था नहीं है। आप संचय ईपीएफ के माध्यम से कराइए, वो अलग का है, लेकिन ईपीएफ आप कटवाएंगे, ईपीएफ दूसरे मतलब सैलरी से ही कटेगा, लेकिन वो दूसरा चीज़ हो गया। इसमें क्या है, इसमें आपका पैसा आपके स्थान पे ही मिलेगा, जो कि एनपीएस में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एनपीएस से जो स्कीम लागू हुई है, ये स्कीम पूर्ण रूप से कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारी के हित में नहीं है। आज
हमारे डिफेंस के कुछ लोग रिटायर हुए हैं, किसी को 600, किसी को 800, जो रेल में नौकरी 10 साल 12 साल की हैं, किसी को 800, किसी को 900 पेंशन मिल रहा है। अब ये बताइए, उस पेंशन से क्या वो परिवार चला सकते हैं? कदापि नहीं चला सकते। और इसीलिए हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि जितने भी सरकारी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सबको पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि उनका भविष्य और उनके परिवार का भविष्य खुशहाल हो सके। थैंक यू। अपना नाम बता दें। महेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष का दायित्व है और गवर्नमेंट सेक्टर का प्रभारी का भी दायित्व साथ में है। आज किस तरह का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की है और उद्देश्य क्या है? आज जो ये कॉन्फ्रेंस आप सबके बीच में हो रही है, इसका आयोजन जो है DLW के हमारे जो BRMS के अंग हैं उन लोगों के माध्यम से आयोजित किया गया है और उसका पूरे देश में आयोजन का एक ही उद्देश्य रहा है कि सरकार हमारी जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसको जो है विड्रॉ करके जो है ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन को जो है गवर्नमेंट जो है लागू करे इस बजट सत्र में जो है, यही हमारी जो है मेन मांग है। इसी के निमित्त पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कर्मचारी और समाज के हित में है। सामाजिक जो व्यवस्था है, सरकार उसको अगर वास्तव में सुरक्षित रखना चाहती है जो है, तो उसको पुरानी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट का भी जो है फायदा है। जी हाँ, ये जो नई पेंशन के तहत इन्होंने कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो लागू की है, कंट्रीब्यूटरी आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्या है, गवर्नमेंट देखिए इसमें अपना जो है 14% एज ऑन डेट दे रही है, ठीक है, और हमारा 10% उसमें जा रहा है। और ये सारी चीजें कहां पर जा रही है? सब जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की, सेंसस का जो है, उसमें ये पैसा लग रहा है जो है, और इसके जमा करने के बावजूद भी परिणाम क्या हो रहा है कि जो कर्मचारी अभी आपके सामने, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उनकी न्यूनतम सर्विस है, विडोज अगर हमारी आ जाएंगी जो है, तो परिणाम क्या होगा? किसी को 800 मिलेगा। क्यों? एज का फैक्टर है ना, एज फैक्टर के कारण जो है न्यूनतम 500 भी आ रहा है। और 500 रुपए में आज की तारीख में मुझे कोई भी बता दे जो है, उसका परिवार कैसे चलेगा जो है। और वही पुरानी पेंशन में हमारा जो दूसरा व्यक्ति है, जो न्यूनतम है, उसके लिए 9,000 रुपए फिक्स है, 9,000 से कम उसको नहीं मिल सकता है।